नेट में सफलता कैसे हासिल किया जाए। तो नेट में जो आपका पीजी का सब्जेक्ट होता है, स्नातक के जो विषय होते हैं, उस पर आपका कमांड हासिल होना चाहिए। का सामने कहा भी है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वही गरजता है। तो इस तरीके से है, शिक्षा कहीं से भी आपको हानि नहीं पहुंचाएगी। शिक्षा रहेगा तो आप निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। जय हिंद साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम हैं अभी मनुला कॉलेज में और हमारे साथ हैं हमारे सर जी डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी जी, और इनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो तमाम स्टूडेंट और तमाम जो ऐसे नौजवान जो नेट जेआरएफ पीएचडी और तमाम इस तरह की जो तैयारियां करते हैं, उच्च शिक्षा के लिए तैयारी करते हैं लोग, तो वो कैसे किस हिसाब से पढ़ाई करें और उन्हें सफलता मिले। तो इसी चीज़ को जानने के लिए हम सर के पास आए हैं। तो सर, सबसे पहले आपको प्रणाम और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। तो सर जी, यही बताइए कि मतलब जो भी नौजवान साथी लोग जो नेट पीएचडी जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं लोग, तो कैसे अपनी तैयारी करें और उन्हें कम समय में कैसे सफलता मिले, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। जी सूरज जी, सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है चैनल को। और मैं आप लोगों से बताना ये चाहेंगे कि 2023 के बाद जो है, अब महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में जो है शिक्षक की पात्रता के संदर्भ में जो है हाईली क्वालिफिकेशन जो है पीएचडी होना अनिवार्य कर दिया गया है। तो आजकल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी और सरकारी यूनिवर्सिटी और तमाम महाविद्यालय भी जो है पीएचडी अपने पास ले लिए हैं। तो पीएचडी के लिए देखिए, यूनिवर्सिटी में जो परीक्षाएं होती हैं तो वह नेट क्वालिफाई होने पे भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए रेट की परीक्षा होती है जिसका नाम है रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, जो है शोध पात्रता परीक्षा। और उसमें जो है गोरखपुर विश्वविद्यालय का, चूँकि मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ, तो गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। और आजकल लगभग हर विश्वविद्यालयों में, चाहे वो लखनऊ विश्वविद्यालय हो, गोरखपुर विश्वविद्यालय हो, या इलाहाबाद विश्वविद्यालय या बीएचयू का विश्वविद्यालय है, तो वहाँ पर आजकल नेट है होने के बावजूद भी आपको जो है शोध पात्रता परीक्षा को पास करना पड़ रहा है। उसमें जो है आपका लिखित पेपर होता है, उसके बाद से वहाँ पे पेपर सबमिशन के पहले जो है प्री सबमिशन के लिए आपको जो है प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। उसके आधार पे मेरिट बनती है, तब जा कर के आपका शोध में एडमिशन होता है। और नेट की जहाँ तक बात है, नेट जो है एक तरीके से यह मिनिमम मानक है शिक्षक की पात्रता के लिए, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए। लेकिन उच्च शिक्षा में हाईली क्वालिफिकेशन के रूप में पीएचडी जो है माना जाता है। जैसे हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन और पीजी है, वैसे ही हाईली क्वालिफिकेशन शोध को माना जाता है पीएचडी। अगर आप किसी भी विषय में किए हैं तो पीएचडी को माना जाता है। और नेट की तैयारी की जहाँ तक बात है, नेट की तैयारी करने के लिए जो है उसमें शिक्षण से संबंधित जो भी 2-3 पेपर होते हैं। क्योंकि ट्रेडिशनल जो परीक्षाएं हम लोग पास किए हैं उसमें जो है विषय से पेपर आता था, और शैक्षणिक अधिगम जो है उसमें आपका सीसैट का जो है क्वेश्चन रहता था। शिक्षण से अभिरुचि का विषय का पेपर आता था। तो ऑप्शनल पेपर से क्वेश्चन रहते थे। और अब तो उसमें जो विधि के संबंध में अगर हम आपसे चर्चा करना चाहें, तो विधि के संबंध में जो है इसमें मौलिक विधियां जो भी हैं, अगर लॉ फील्ड से कोई आगे बढ़ना चाहता है इस क्षेत्र में, तो उनके लिए जो है शिक्षा के क्षेत्र में और आजकल बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है। तमाम महाविद्यालय खुल रहे हैं और ये डीम्ड यूनिवर्सिटी भी खुल रहे हैं। तो उसमें जो है अगर आप शोध छात्र हैं या शोध पूरा कर लिए हैं तो आपका एपीआई भी काउंट होता है। आप उसको एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के तौर पे उसका काम, तो आप उसके आधार पे बुक वगैरह भी पब्लिश करा सकते हैं, ऐसे भी करा सकते हैं। लेकिन अगर आपका शोध में रहेगा तो उसमें आपको चांसेस आगे बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं।
ऐसा देखा जाता है कि तमाम बच्चे जो इंटर के बाद ग्रेजुएशन करते हैं और ग्रेजुएशन करने के बाद उन्हें एमए करने के बाद कहीं ना कहीं जिसे वो नेट पीएचडी जेआरएफ इन तमाम चीज़ों से वो कहीं ना कहीं अनजान होते हैं और तमाम लोग नहीं समझ पाते हैं कि नेट पीएचडी करने के बाद व्यक्ति के जीवन में क्या बदलाव आएगा और वो मतलब अपनी संभावनाएं कहाँ पर तलाशेगा, उसे क्या क्या लाभ मिल सकता है। तो जो गरीब छात्र हैं वो कहीं ना कहीं पैसे के अभाव में इन सब क्षेत्रों में आने से बचते हैं। तो गरीब छात्र मतलब कैसे नेट करें, जेआरएफ कैसे प्राप्त करें और कैसे मतलब पीएचडी करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, थोड़ा इस पर भी विस्तार से बताइए। इसमें देखिए कहना है कि सूरज जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजकल शिक्षा जो है महंगी होती चली जा रही है और हम लोगों के समय में जो है शिक्षा अभी भी जैसा कि जिस समय हम लोगों की पीएचडी पूरी हुई है उस समय तक तो कुछ हद तक शिक्षा थोड़ा सा सस्ती नहीं कही जा सकती, तो अफोर्डेबल थी एक मध्यम परिवार के लिए। और इसमें जो है आप ग्रेजुएशन अगर कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे स्कोप आपके पास आ जाते हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से जो है बीए किए हों, चाहे बीकॉम हो चाहे बीएससी हो। उसके बाद से आप स्नातक के बाद जो है परास्नातक अगर करते हैं, एमएससी करते हैं, एमए करते हैं, एमकॉम करते हैं, तो नेट की जो बात आप जहाँ तक कर रहे हैं, नेट में सफलता कैसे हासिल किया जाए, तो नेट में जो आपका पीजी का सब्जेक्ट होता है, परास्नातक के जो विषय होते हैं उस पर आपका कमांड हासिल होना चाहिए। और उसके बाद से शैक्षणिक अभिरुचि का प्रश्न पत्र बनता है, तो उसमें जो है शिक्षण से संबंधित जैसे रिसर्च मेथोलॉजी कैसा हो, शिक्षण का क्या तरीका होता है, शिक्षक के जो प्रेजेंटेशन करने का जो तरीका क्या होता है, तो उसमें कई सिद्धांत हैं। तो वह पेपर आप उसको लेकर के चलेंगे और बाकी जो आपका ऑप्शनल पेपर जो होता है, जो आप पीजी में पढ़े रहते हैं, उसी के आधार पे प्रश्न बनते हैं। और नेट के लिए जो योग्यता बताई गई है कि उसमें 55% आप जो है एमए में पास हो, चाहे आप किसी भी विषय से स्नातक परास्नातक हो, चाहे लॉ से ही, चूंकि मैं लॉ फील्ड से हूँ तो इसमें बताना आवश्यक है कि लॉ से एलएलबी करने के बाद जो पीजी डिग्री है उसे एलएलएम कहा जाता है और एलएलएम में 55% होगा तभी जाकर के आप नेट के लिए एलिजिबल होंगे। और नेट ही नहीं, नेट के साथ साथ आपके पास जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप जिसे कहा जाता है, तो सरकार की तरफ से या यूजीसी की तरफ से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो होती है, उच्च शिक्षा को विनियमित करने का जो संस्था है वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। तो अगर गरीब वर्ग के बच्चे भी हैं, अगर अच्छा उनका क्वालिफिकेशन है, परास्नातक पास हैं और उन्होंने अपना परीक्षा अच्छे तरीके से पास किया है, यह नहीं कि डिग्री आजकल तमाम मिल रही है, लेकिन आप अगर अच्छे तरीके से अपने परास्नातक की डिग्री को हासिल किए हैं तो उसी आधार पे आप क्रमबद्ध तरीके से देखिए, कहा जाता है कि सफलता के लिए जो है कदम हमको एक कदम से ही बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि 1000 मील का कदम अगर हमको यात्रा तय करनी है तो एक कदम से ही आगे बढ़ेंगे। तो उसमें जो है आप परास्नातक की डिग्री जो ही आप हासिल करें उसी समय से आप अपना अप्रोच बना लें कि हमको जो है नेट जेआरएफ में क्वालिफाई करना है। नेट और जेआरएफ दोनों, जैसे उसमें एज का होता है कि आपका 30 वर्ष तक का जो है वर्तमान समय में है कि जनरल कैटेगरी से हैं तो आप जेआरएफ क्वालिफाई हो सकते हैं। जेआरएफ का मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है। आजकल इस समय इसका सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से जो है 45,000 रुपये तक भी जो है जेआरएफ मिलते हैं। तो उसमें जो है जेआरएफ कर लेंगे तो जेआरएफ करने के बाद आपका पढ़ाने का भी अवसर उसमें दिया जाता है। विश्वविद्यालय में आप अगर शोध छात्र के रूप में अगर होते हैं तो उसमें पढ़ाने का भी अवसर मिलता है। तमाम रिसर्च वर्क अपना पूरा करते हैं तो उसमें आप चीज़ों को जो है समझ सकते हैं। और नेट करने के लिए कोई विशेष पढ़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसमें जो आपका विषय रहता है, चाहे वह स्नातक स्तर का हो चाहे परास्नातक स्तर का हो, दोनों स्तर में जो है आप जो भी अध्ययन किए हैं उसका प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए। और सबसे बड़ी बात है अभ्यास वर्क। उसमें कई प्रकाशन जो है किताबें निकालते हैं, उसमें प्रैक्टिस वर्क करना के लिए, चूँकि ऑनलाइन इस समय परीक्षाएं हो रही हैं
इस समय अभी परीक्षाएं चल भी रही हैं यूजीसी का जो है, तो उसमें अब ऑनलाइन हो गया, तो कंप्यूटर का फ्रेंडली होना ज़रूरी है। पहले हम लोगों के समय में उसका कई तरीका था कि आपको सब्जेक्टिव लिखना भी पड़ता था। फिर आया कि ऑप्शनल जो है, एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शनल क्वेश्चन रहते थे, तो उसमें आपको चयन करना होता था एक जो सबसे सटीक होता था। वर्तमान समय में कंप्यूटर के माध्यम से जो है नेट के जो है एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे वह आप CSIR का नेट हो, चाहे आपका ये जो है का आर्ट्स विषय के हैं, कॉमर्स विषय के जो भी विषय हैं, उसमें 85 सब्जेक्ट में जो है नेट की जो है मान्यता की बात है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समय समय पर वर्ष भर में 2 बार निकालता है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार। एक साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, चूँकि कोरोना काल के समय में 2-3 एग्ज़ामों को आपस में मर्ज कर दिया गया था। लेकिन सरकार की मंशा यही है कि सरकार का मतलब यहाँ पे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो उच्च शिक्षा को विनियमित करता है, तो यह जो है 6-6 महीने पर इसका एग्ज़ाम होता है। अगर आप शुरू से तैयारी अपने अध्ययन के समय से ही अगर तैयारी करते रहेंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन करिए उसी समय, क्योंकि अपना एक गोल बनाइए, गोल बनाएंगे तो उसको अचीव कर पाएंगे। अपना लक्ष्य जब बनाएंगे तो लक्ष्य को अचीव करने के लिए आपको तमाम संसाधन मिलते रहेंगे। और इसके अलावा भी आप आजकल कंप्यूटर और लैपटॉप का ज़माना है, इसमें आप लोग मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं। कई कोचिंग संस्थान वगैरह कोचिंग भी चलाते हैं, तो उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कहीं से भी हमें जल नहीं लगता है कि जो है आपके गरीबी या जो है संसाधन की कमी की वजह से आप नहीं निकाल पाएंगे। संसाधन अगर चाहेंगे तो जहाँ चाह है वहाँ राह है के आधार पे आप आगे बढ़ सकते हैं। सर, जैसे देखा जाता है कि ग्रामीण परिवेश के जो छात्र होते हैं, जो औसत छात्र होते हैं, वो कहीं न कहीं नेट पीएचडी और जेआरएफ इन सब चीज़ों से बहुत घबराते हैं। उनका यही मानना होता है कि जो बहुत पढ़ाई में तेज बच्चे रहते हैं वही सब नेट और जेआरएफ निकाल पाते हैं। तो आपने भी नेट और जेआरएफ निकाला है, पीएचडी किया है, तो यही बताइए कि क्या औसत जो छात्र हैं क्या वो पीएचडी कर सकते हैं अपने जीवन में, वो भी नेट और जेआरएफ निकाल सकते हैं? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात तो एलिजिबिलिटी की बात आती है। जैसे मान लीजिए आप बीए किए हैं, तो आगे आपको बढ़ना है तो सब में 55% से ऊपर मार्क्स होना चाहिए। क्योंकि वर्तमान समय में, जिस समय में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे ग्रेजुएशन की, उस समय बहुत कम बच्चों का स्नातक और स्नातक में 55% हो पाता था। क्योंकि आजकल जो है 55% आपका नंबर होना चाहिए, चाहे स्नातक में है चाहे आप स्नातक में है। अगर शिक्षा जगत में आपको आगे बढ़ना है तो 55% मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन जो है आप ग्रेजुएशन में और पीजी स्नातक में आपको होना चाहिए। और आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पे पकड़ होनी चाहिए। यह नहीं कि जो है गए परीक्षा में बैठ गए और हम जो है जो भी ऑप्शन आया उसमें से जो भगवान भरोसे कर दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें आप मेहनत और लगन के तौर पे एक संसाधन विहीन व्यक्ति भी जो है, क्यों एकलव्य का उदाहरण हम लोग नहीं मिलता है कि गुरु बना करके जो है वो अपना एक मूर्ति बना करके अपना लक्ष्य न साधे थे। तो इसमें कहीं से भी कमी नहीं आने वाली है। अगर आपका साधना अच्छा रहा तो सफलता आपके कदम चूमेगी। कोई इसमें इफ बट की बात नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी अगर आपने लक्ष्य निर्धारित किया है। हाँ, मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात आ रही है तो 55% आपका होना चाहिए, चाहे वह स्नातक स्तर का हो स्नातक स्तर का हो, सब में 55% से ऊपर होना चाहिए। यही एलिजिबिलिटी है। और महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य करने के लिए और विश्वविद्यालयों के लिए, क्योंकि वर्तमान समय में कोरोना काल में जो है 2023 के बाद से जो है एक नियम आने वाला था विश्वविद्यालय का, था कि 2023 से पीएचडी अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके संदर्भ में आप बार बार कह रहे हैं कि पीएचडी कैसे किया जाए। तो पीएचडी अनिवार्य इसलिए कर दिया गया है ताकि शिक्षक की योग्यता में जो है बढ़ोतरी हो सके, और वह हर स्तर से बच्चों के जो है आजकल केवल शिक्षा देना नहीं है, बच्चों का समग्र विकास होना चाहिए जो भी है। और जो है इन्वेंशन के तरीके से, इनोवेशन तरीके से उनका जो है विकास होना चाहिए। और शिक्षा के माध्यम से हम शिक्षा वह कहा भी जाता है, अम्बेडकर साहब ने कहा भी है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पीता है वही गरजता है। तो इस तरीके से है, शिक्षा कहीं से भी आपको हानि नहीं पहुंचाएगी। शिक्षा रहेगी तो आप निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे।